बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह हर रोज काम करता था। लेकिन किस्मत की मार ऐसी थी कि उसकी मेहनत के बावजूद उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। घर में गरीबी थी और ब्राह्मण हमेशा चिंता में डूबा रहता था। एक दिन ब्राह्मण खेत में काम कर रहा था। तभी उसकी नजर खेत के एक कोने में बनी एक बांबी पर पड़ी। बांबी यानी वह मिट्टी का टटीला जो सांप अपने रहने के लिए बनाते हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि शायद यही मेरे खेत की रक्षा करने वाला देवता है। गांव में यह मान्यता थी कि खेत की बांबी में रहने वाला नाग खेत का रक्षक होता है। ब्राह्मण ने एक कटोरे में दूध लिया और बांबी के पास जाकर बोला, हे नाग देवता, मैं आपको भूल गया था। आप इस खेत के रक्षक हैं। कृपया मुझे माफ करें और मेरे खेत पर अपनी कृपा बनाए रखें। यह कहकर उसने दूध का कटोरा बांबी के पास रख दिया और घर चला गया। अगले दिन सुबह जब ब्राह्मण खेत में आया तो उसने देखा कि दूध का कटोरा खाली था और उसमें एक सोने की मुद्रा रखी हुई थी। ब्राह्मण की आंखें चमक उठीं। उसे समझ आ गया कि नाग देवता ने उसका दूध स्वीकार किया और बदले में उसे सोना दिया। उस दिन से ब्राह्मण हर रोज सुबह बांबी के पास दूध रखने लगा और हर रोज उसे एक सोने की मुद्रा मिलने लगी। धीरे धीरे ब्राह्मण की गरीबी दूर होने लगी। घर में खुशहाली आ गई। ब्राह्मण के मन में नाग के प्रति बहुत श्रद्धा और प्रेम था। कुछ समय बाद ब्राह्मण को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, हर रोज खेत की बांबी के पास जाकर नाग को दूध चढ़ाना, यह मत भूलना। बेटे ने हां कह दी। अगले दिन बेटा खेत में गया और उसने बांबी के पास दूध रखा। अगली सुबह जब वह आया तो उसे भी एक सोने की मुद्रा मिली। लेकिन बेटे के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस बांबी के अंदर जरूर बहुत सारा सोना भरा होगा। अगर मैं नाग को मार दूं और बांबी खोदूं तो मुझे एक साथ बहुत सारा सोना मिल जाएगा। लालच में अंधे बेटे ने एक लाठी उठाई और अगले दिन जैसे ही नाग दूध पीने के लिए बांबी से बाहर निकला, बेटे ने पूरी ताकत से नाग पर वार किया। लेकिन नाग चालाक था। वह बच गया और उसने पलटकर बेटे को डस लिया। नाग के जहर से बेटे की मौत हो गई। जब ब्राह्मण वापस घर आया तो उसे अपने बेटे की मौत की खबर मिली। वह टूट गया। रोते रोते उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। लेकिन कुछ दिनों बाद ब्राह्मण ने सोचा कि नाग का तो कोई कसूर नहीं था। मेरे बेटे ने ही लालच में आकर गलती की। नाग ने तो बस अपनी रक्षा की। ब्राह्मण फिर से खेत में गया। उसने दूध का कटोरा लिया और बांबी के पास जाकर बोला, हे नाग देवता, मेरे बेटे ने लालच में आकर आप पर हमला किया। यह उसकी गलती थी। मैं आपसे माफी मांगता हूं। कृपया हमारे खेत पर अपनी कृपा बनाए रखें। बांबी से नाग बाहर निकला। उसने ब्राह्मण को देखा और शांत आवाज में बोला, ब्राह्मण, तुम एक अच्छे और समझदार इंसान हो, लेकिन जो हो गया उसे भुलाया नहीं जा सकता। तुम्हारे बेटे ने मुझ पर हमला किया और मैंने अपनी रक्षा की। अब हमारे बीच पहले जैसा विश्वास नहीं रह सकता। नाग ने आगे कहा, जब भी कोई किसी पर हमला करता है तो रिश्तों में जो दरार पड़ती है वह कभी पूरी तरह नहीं भरती। तुम्हारे बेटे की लाठी का निशान मुझे हमेशा याद रहेगा और तुम्हें अपने बेटे की मौत हमेशा याद रहेगी। ये कहकर नाग ने ब्राह्मण को एक आखिरी बार सोने की मुद्रा दी और बोला, ये लो, ये आखिरी भेंट है। अब तुम जाओ और अपना जीवन शांति से बिताओ। लेकिन याद रखो, लालच इंसान को हमेशा बर्बाद करता है। ब्राह्मण आंखों में आंसू लेकर वापस घर चला गया। उसे अपने बेटे की गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कहानी की सीख, लालच बुरी बला है। जो इंसान धैर्य और विश्वास के साथ जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहता है, वही सुखी रहता है। लालच में अंधे होकर किया गया काम हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।